हेलो एवरीवन। आज हम हमारे CRM की जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़ है उसका पार्ट 7 करेंगे। ये पार्ट थोड़ा डिले हो गया है बट अब हम इसे कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स सर्विसेज और इंफॉर्मेशन बिटवीन बिजनेसेस इज कम्स अंडर ई कॉमर्स। ऑप्शन ए B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर, ऑप्शन बी है B2B, ऑप्शन सी है C2C या ऑप्शन डी है नन। इसका आंसर हमारा रहेगा B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस। Business to business is a situation where one business makes a commercial transaction with another. This typically occurs when a business is sourcing materials for their production process for output. A business needs the services of another for operational reasons. Next question. Which one of the following is a two-way communication? Option A lead, option B prospect, option C project या option D none. टू वे कम्युनिकेशन हमारा प्रोस्पेक्ट होता है लेकिन लीड हमारा वन वे कम्युनिकेशन होता है। जो हमने पूरी प्रोसेस बताई थी उसमें लीड, प्रोस्पेक्ट एंड फाइनल आपका एक्चुअलाइजेशन होता है, वो पूरी प्रोसेस है। लीड और प्रोस्पेक्ट्स में यहाँ छोटे डिफरेंसेस हैं कुछ। लीड इज अ वन वे कम्युनिकेशन, several steps from actualization, receive communication from general business addresses. Prospect is a two-way communication, one step from actualization, receive communication from an individual representative. Next question. The framework of which of these marketing does not contain a strategic long-term perspective? Option A transactional marketing, option B relational marketing, option C both A and B, option D none. ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग में मैंने आपको पहले समझा रखा है कि एक सिंगल ट्रांजैक्शन पे बेस्ड होता है, तो ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव नहीं होता है। तो इसमें यही पूछा गया है डज नॉट कंटेन अ स्ट्रैटेजिक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। इसका आंसर हमारा ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग हो जाएगा। रिलेशनल मार्केटिंग में हम रिलेशन बिल्ड करते हैं तो हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से है तो रिलेशनल, शॉर्ट टर्म यानी डज नॉट कंटेन लॉन्ग टर्म तो ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग। ट्रांजैक्शनल अप्रोच is on individual transaction and does not concern continuous relation with customers. The framework of transactional marketing does not contain a strategic long-term perspective. It centers on tentative adjustment process as regards performing marketing functions. Customers are viewed as outsider to the businesses. The process whereby people more accurately remembers messages that are closer to their interest, values and beliefs. Option A selective attention, option B selective comprehension, option C selective retention या option D none. हम वही चीज़ें याद रखते हैं जो हमारे बिलीफ के अकॉर्डिंग होती हैं, तो वो हम सिलेक्टिव रिटेंशन में करते हैं। वही सिलेक्टिव चीज़ें रिटेन करते हैं अपने माइंड में जो हमारे लिए बेनिफिशियल है या जिसमें हमारा बिलीफ है, जो हमारे वैल्यूज़ को, हमारे इंटरेस्ट को स्ट्रॉन्ग बनाती है। सिलेक्टिव रिटेंशन। सेलेक्टिव कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? कस्टमर्स इंटरप्रीट मैसेजेस इन लाइन विद देयर बिलीव्स, एटीट्यूड, मोटिव्स एंड एक्सपीरियंसेस. Selective attention is a process of focusing on a particular object in an environment for a certain period of time. Attention is a limited resource, so selective attentions allow us to tone out unimportant details and focus on what matters. Next question. Life cycle stage affects which factor of customer behavior? A personal factor, B psychological factor, C social factor या D none.
सो हमारा इसका आंसर होगा पर्सनल फैक्टर। अब पर्सनल फैक्टर को क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं वो देखते हैं। पर्सनल फैक्टर इज अफेक्टेड बाय एज एंड लाइफ साइकिल स्टेज, सेकंड ऑक्यूपेशन, थर्ड हमारा लाइफस्टाइल, और फोर्थ होता है पर्सनालिटी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेफरेंस ग्रुप अफेक्ट्स विच फैक्टर ऑफ द कस्टमर बिहेवियर। जो रेफरेंस ग्रुप है वो इनमें से किस फैक्टर को अफेक्ट करता है? पर्सनल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, या इनमें से कोई भी नहीं, नन। सो रेफरेंस ग्रुप हमारा सोशल फैक्टर को अफेक्ट करता है। और कौन कौन से फैक्टर्स सोशल फैक्टर को अफेक्ट करते हैं? रेफरेंस ग्रुप, फैमिली, रोल्स एंड स्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, TTS stands for A. Text to speech, tool to speech, text to stand, या D. None. So answer is TTS, text to speech. So अभी होता क्या है? A text to speech TTS system converts normal language text into speech. A text to speech system is composed of two parts, फ्रंट एंड एंड अ बैक एंड। फ्रंट एंड के मेजरली दो टास्क होते हैं। फर्स्ट क्या करता है? इट कन्वर्ट्स रॉ टेक्स्ट कंटेनिंग सिंबल्स लाइक नंबर्स एंड एब्रीविएशंस इनटू द इक्विवेलेंट ऑफ रिटन आउट वर्ड्स। दिस प्रोसेस इज ऑफन कॉल्ड टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन, प्री प्रोसेसिंग या टोकनाइजेशन, and the back end often refers to as the synthesizer, then converts the symbolic linguistic representation into sound. तो ये पूरी प्रोसेस है जैसे टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन होता है। An ability to track and respond to clients in an individualized manner is option A, personalization, B, ऑटोमेशन, सी, इनबाउंड मैनेजमेंट, या डी, नन। सो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन कंसिस्ट ऑफ टेलरिंग अ सर्विस और अ प्रोडक्ट टू accommodate specific individuals, sometimes tied to groups or segments of individuals. A wide variety of organizations use personalization to improve customer satisfaction, digital sales conversion, marketing results, branding, and improved website metrics as well as for advertising. Personalization means एक पर्सनल वे पे आप उसको हैंडल कर रहे हैं। किसी एक कस्टमर के साथ अगर आप एक इंडिविजुअल मैनर में उसकी सारी नीड्स सुन रहे हैं, उसके सारे डाउट सॉल्व कर रहे हैं, तो वो एक तरीके से पर्सनलाइज सर्विस हो जाती है। सो आज के लिए हम इसको इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत डिले हो गया है एंड एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।